हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस आइडिया ना दोस्तों, बहुत शानदार है। ये बहुत शानदार इसीलिए है कि जो प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हैं वो हर घर की ज़रूरत है दोस्तों। चाहे नया घर हो या पुराना घर हो, हर घर की ज़रूरत है। तो हर घर की ज़रूरत है तो आप इजी सी बात है कि मार्केट में इसका कितना ज़्यादा डिमांड है। और मार्केट में ज़्यादा डिमांड है तो सोचो दोस्तों कितना कमाई होगा। बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हो दोस्तों, लाखों में कमाई कर सकते हो। हर महीने की बात कर रहा हूँ, हर महीना आप लाखों रुपए कमा सकते हो ये बिजनेस करके। और इसमें देखने वाली और एक बात यह है कि मतलब अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में कंपटीशन नहीं है। और इस बिजनेस में आपको ब्रांड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो वहाँ ब्रांड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो दोस्तों, हर घर की ज़रूरत प्रोडक्ट है, मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। और ब्रांडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं और कंपटीशन जीरो है। तो कोई भी ये बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। इसमें ना बहुत ज़्यादा जो डिमांडिंग प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो दोस्तों, वो प्रोडक्ट ये है कि कील, जो वायर नील मेकिंग का जो बिजनेस है, जो कील बनाने का। कील या कील बोलते हैं, कोई काटा बोलते हैं, कोई अपना अपना लैंग्वेज के अनुसार। जो कील कैसे बनाता है, मतलब कील का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कील बनाने का बिजनेस आइडिया। तो कील बनाने का बिजनेस आइडिया का नाम सुनते ही आप लोगों का मन पे यार ऐसे सवाल आते होंगे, यार ये तो बहुत मगजमारी होगा, यार इसमें बहुत सारे मशीन की जरूरत होगा, या हम बनाने का और बेचने का किधर, जो कुछ भी आपका सवाल है दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया मेरे दिमाग में आते ही मैंने इस बिजनेस के बारे में पूरी तरह से, मतलब अच्छी तरह से मैंने सर्च करके लाया हूँ दोस्तों लेकिन मेरे हिसाब से पूरा, मतलब आपको ना कोई भी सवाल का मैं गुंजाइश ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ना मैंने वैसे 15 सवाल लेकर आया हूँ। 15 सवाल का जवाब इस बिजनेस के आइडिया के बारे में आपको मिला। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये बिजनेस आप आंख बंद करके कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि पहले मैं आपको 15 सवाल बताऊंगा, वो 15 सवाल आप सुन लीजिए, बाद में आप सोच लीजिए कि आपके बाद आपका मन पे और कोई सवाल आ सकता है या नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 15 सवाल क्या क्या है दोस्तों। पहला सवाल ये है दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया कौन सा है, कहाँ से करना है, ये बिजनेस कौन कर सकता है, इसमें लाइसेंस कौन सा लगेगा, इसमें मशीनरी कौन सा लगेगा, और मशीनरी कम प्राइस से आपको कहाँ से खरीदना है, और लाइसेंस लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, और इस बिजनेस के लिए भारत सरकार ने आपको लोन का सुविधा दिया है नहीं दिया, दिया है तो कितना परसेंटेज पे दिया, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, और जो रॉ मटेरियल हम लोग कम रेट से कहाँ से मंगवा सकते हैं, और रॉ मटेरियल मंगवाने के बाद हम ये इस बिजनेस में हम जो कील कैसे बनाते हैं पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसमें प्रॉफिट के बारे में पूरा अच्छी तरह से मैं बताऊंगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा दोस्तों। प्लीज़ मुझे ये कमेंट्स करके बताएं कि ये 15 सवाल के बाद भी आपका मन पे कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 15 सवाल सुनने के बाद, मतलब ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका मन पे कोई सवाल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और इस बिजनेस के बारे में आपका मन पे जो भी सवाल है, अभी जो मन पे आपका, मतलब ये बिजनेस आइडिया का नाम सुनते जो भी मन पे जो डाउट था, वो पूरा डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ आपका। जो आज का जो बिजनेस आइडिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी, मतलब सरल भाषा में हम समझेंगे दोस्तों। उससे पहले प्लीज़ मैं एक विनंती करता हूं दोस्तों, इस मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो पहला बिजनेस आइडिया, ये मतलब सवाल ये था कि ये बिजनेस कौन सा है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये है वायर नेल, मतलब कील बोलते हैं या काटा बोलते हैं, कील जो बनाने का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों। ये बिजनेस कौन कर सकता है, जो दूसरा सवाल था, ये बिजनेस कौन कौन कर सकता है दोस्तों। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसमें पढ़ा लिखा होना नहीं होना कोई जरूर नहीं। थोड़ा बहुत बिजनेस करने से पहले थोड़ा मार्केटिंग का थोड़ा जांच लीजिए। मैंने सब कुछ आपको बताऊंगा कैसे आपको मार्केटिंग में खड़ा उतरना है।
तीसरा सवाल ये है दोस्तों, ये बिजनेस हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप गांव का रहने वाले हो, शहर का रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप गांव का रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत आपका पास ट्रांसपोर्ट का सुविधा है, कोई गाड़ी गिड़ी है, तो आप शहर में हर कोने कोने में आप ये आपका जो प्रोडक्ट ना, जो कील है, जो हर कोने कोने में आप पहुंचा सकते हो। गांव पे रहेगा तो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन गांव में भी इसका कमाई कोई कमी नहीं। दोस्तों हर घर की ज़रूरत है, तो वो गांव हो या शहर हो, घर घर तो होता है। लेकिन शहर में आप रहोगे, जो आजकल जो बढ़ती जो जो हिसाब से, जो आज का ज़माना में जो शहर जितना जल्दी जो डेवलप हो रहे हैं, हर शहर में या हर गांव में कितना तेज़ी से जो घर बनने जा रहे हैं, हर घर के लिए जो घर बनाना है, नया घर, हर उस घर बनाना है तो इस कील की जो ज़रूरत पड़ता है। और जो पुराना घर हो या नया घर हो, दरवाजे से लेकर फर्नीचर तक कील की ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। इसलिए ये प्रोडक्ट ना हर घर की ज़रूरत है, वो गांव हो शहर हो, आप कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हो। इसमें लाइसेंस की बात करूंगा दोस्तों, लाइसेंस सिंपल तरीके से आपको लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि आप लाखों में खेलने वाले हो हर महीने, तो आपको जीएसटी लाइसेंस लेना जरूरी समझता हूं मैं। लेकिन जीएसटी आप 10,000 के बाद भी ले सकते हो, लेकिन पहले आपको लोन गेन का सुविधा, आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है तो जीएसटी लाइसेंस कंपलसरी है। 450 से लेकर 500 रुपये आपका खर्चा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जीएसटी लाइसेंस ले लीजिए, और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो आपका जो नगर पालिका से आपको एक फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट अथॉरिटी से, मतलब लोकल अथॉरिटी जो है, जो पंचायत हो या नगर पालिका हो, वहाँ से एनओसी ले लीजिए, जो हम इस जो ये लोग बिजनेस करने जा रहे हैं इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है करके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो लोग दे देगा। और पॉलिसी कंट्रोल बोर्ड से भी एक एनओसी लेना मत भूलिए दोस्तों। और आप इसमें एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आप बिजनेस ग्रो करना है, लोन का सुविधा, मतलब पैसे की जब जरूरत पड़ता है, तो आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने से आपको आसानी से सिर्फ 2%, 1.5 से 2% इसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक इसमें लोन बहुत जल्दी होता है दोस्तों। एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। दूसरी बात आता है दोस्तों, इसमें 4 मशीन लग जाते हैं दोस्तों। एक मशीन ये है कि जो आपका कील बनाने का मशीन होता है। दूसरा मशीन ये है दोस्तों, जो ग्राइंडर मशीन आ जाता है, जो फोटो में आप लोग देख रहे होंगे। और तीसरा मशीन ये है कि पॉलिशिंग मशीन आता है, जो कील बनाने का जो मशीन से जो कील निकलता है उसको पॉलिशिंग करता है, जो पॉलिशिंग करने का जो भी एक मशीन आता है। और चौथा मशीन है कि जो काटेक मशीन वो होता है दोस्तों, जब आप वायर नील का जो बंडल ले आते हो, वो बंडल को एक जगह पे फिट किया जाता है, उसका एक लेना मशीन में फिट करने का रहता है। वो जैसे आपका कील निकलते जाएगा, जैसे मैंने आपको बताऊंगा, जो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो वायर नील का जो काटा का जो मशीन है वो घूमते रहेगा, जो आपका वायर उसमें से जाता रहेगा, उससे आपका कील बनते जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये मशीन हम आसानी से कम रेट पे कहाँ से आप खरीद सकते हो। बहुत ईजी तरीका है दोस्तों। इंडिया का जो सुपर फास्ट जो ऑनलाइन जो मार्केट है, जो इंडिया मार्ट में जाके, मतलब पहले गूगल में जाइए, सर्च बार में जाके इंडिया मार्ट लिख दीजिए। इंडिया मार्ट का जैसे वेबसाइट ओपन होते ही वहाँ पे भी एक सर्च बार आ जाता है, वहाँ पे आप लिख दीजिए कि वायर नील मेकिंग मशीन। इतना भी आप लिखोगे, वायर नील जो कील का जो मशीन में जो भी मशीनरी चाहिए, वो सब मशीनरी का डिटेल्स विथ प्राइस, और उनके साथ आपको मैन्युफैक्चरर से बात करना है तो नीचे कॉल नाउ का बटन रहता है, वो बटन पे आप क्लिक करते ही डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरर पे कॉल लग जाएगा। आप आसानी से उनसे आप बात कर सकते हो, कहीं से इधर उधर से आपको नंबर का जो जुगाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 1 सेकंड में आपका बात हो जाता है दोस्तों। आप डायरेक्ट उनसे बात करके, और मशीन आपको जो भी मशीन आपको पसंद आता है उस समय बात करके आप उनसे जाके मिलना मत भूलिए दोस्तों। उनसे जाके आप मिलोगे तो रेट में थोड़ा बहुत ज़्यादा कमी कर सकते हो। और वहाँ पे जाने के बाद आपको पूरा ट्रेनिंग, जो मशीन का पूरा ट्रेनिंग आसानी से फ्री में मैन्युफैक्चरर आपको दे देगा। लेकिन उनके पास जाके लेना मत भूलिए, उनके पास पहला एक बार जाना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन में जो भी आप प्रोडक्ट मंगवाओगे उससे कुछ इतना बिलीव नहीं रहता है, इसलिए आप वहाँ पे जाना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आपको मशीन में और मशीन लेने में जो भी दिक्कत है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। वीडियो बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक
करना मत भूलिए दोस्तों। इस बिजनेस आपको करना है तो क्यों कितना लोगों की ज़रूरत है दोस्तों, इसमें ना मेरे हिसाब से 3 लोगों की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। एक बंदा वो होना चाहिए कि जो ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड मतलब क्या है, वो मशीन चलाने लायक, उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे दीजिए। जब आपको मैन्युफैक्चरर जब ट्रेनिंग दे देता है वही ट्रेनिंग आप उनको दे दीजिए। थोड़ा स्किल होना चाहिए, मतलब आप नहीं है तो वो मशीन चलाने लायक होना चाहिए। एक होना चाहिए, वो अनस्किल रहेगा तो चलेगा, उसका हाथ में जो एक हेल्पर होना चाहिए जो मशीन का जो ट्रे निकालने के लिए, जब मशीन से जो कील बन के जो निकलता है वो ट्रे को हटाने के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है। उसको अनस्किल होना मतलब बिना उसको ट्रेनिंग नहीं है तो भी वो बंदा उसको चल जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक बंदा आपका मार्केटिंग मैनेजर होना चाहिए, जो मार्केट घूम घूम के आपके लिए जो ऑर्डर लेके आ जाए, जो इंच के हिसाब से आधा इंच से लेकर 4 इंच तक आपका मशीन से, जो मशीन आप देख रहे हो इस मशीन से आधा इंच से लेकर 4 इंच तक जो कील निकलेगा, हर अलग अलग जो काम के लिए अलग अलग तरीके का जो कील लगता है, वैसे हर अलग अलग तरीके का जो कील का जो सैंपल लेके वो मार्केट में सिर्फ सर्चिंग करके आपके लिए जो ऑर्डर लाते रहेगा, आप वो ऑर्डर का डिलीवरी आप लोग देते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा कमाइए। आपको प्रॉफिट का सवाल में आपको मैं क्लियर बता दूंगा कि एक एक केजी के आपको कितना प्रॉफिट होने वाले है और एक दिन का कितने होने वाला है और महीने का कितना होने वाला है आपका प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एरिया का। एरिया दोस्तों 300 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट का एरिया की ज़रूरत है दोस्तों। उसमें ना आपको मशीन भी इंस्टॉल करना है, रॉ मटेरियल भी रखना है। आपका मटेरियल जो तैयार होने के बाद वो भी एक जगह सेट करना पड़ता है, इसलिए 300 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट का एरिया इसके लिए कंफर्टेबल है। उससे ज़्यादा ही होगा तो भी बेटर है दोस्तों। ठीक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा दोस्तों, इसमें दो मोटर भी लग जाएगा। वो मोटर आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मशीन के साथ ही आपको मोटर मिल जाएगा। यही जो पैसा है उसी में इंक्लूड है वो मोटर का, वो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। इसलिए इसको 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च होगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ पे जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ना बहुत कम रेट पे जो रॉ मटेरियल मिलता है, इसमें एक ही रॉ मटेरियल है दोस्तों। जो वायर का जो बंडल आता है, जो कील का जो वायर होता है, वो वायर का बंडल आ जाता है दोस्तों। लेकिन आपको 1 किलो 2 किलो नहीं लेना पड़ेगा, आपको हर बार आपको क्विंटल के हिसाब से ऑर्डर देना पड़ेगा। लेकिन कम से कम रेट पे आपको छत्तीसगढ़ पे रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको कम से कम रेट पे मिलेगा। और वेस्ट बंगाल पे जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे नवद्वीप धाम, ऐसे कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आप कम से कम रेट पे ये जो वायर का जो बंडल है आप ले सकते हो। क्योंकि ये पूरा मशीन का जो आप सेटअप किया हो, ये पूरा बिजनेस आइडिया में आपको सिर्फ एक ही टाइप का रॉ मटेरियल लगेगा कि वो वायर का जो बंडल का वो ना वहाँ से आपको अलग अलग स्टेट में भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो स्टेट है, जो छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको कम से कम रेट का जो वायर का बंडल, जो रॉ मटेरियल आपको मिलने वाला है दोस्तों। नहीं है तो वहाँ से आप जा नहीं सकते हो, आपको दूर पड़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप ऑनलाइन से इंडिया मार्ट से भी आप आसानी से ले सकते हो जो रॉ मटेरियल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रोसेसिंग, जो आप प्रोडक्ट तैयार करने का जो भी प्रोसेसिंग है यहाँ पे आप देख सकते हो। करता हूँ कि आप लोग दोनों वीडियो देखे होंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो दोस्तों इसमें आपका जो प्राइस लिस्ट, मशीन का प्राइस लिस्ट सब कुछ आप देख रहे होंगे। ये प्राइस लिस्ट मतलब ये बिजनेस आपको पूरी तरह से सेटअप करना है तो 4 लाख से 4.5 लाख रुपए लगेगा दोस्तों। उसके बाद आपको जो एरिया का जो जगह आपका खुद का है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रेंट पे लेना पड़ेगा। 300 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट तक जो एरिया लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड कनेक्शन ये वो मिला के सब कुछ लमसम में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों 5 लाख रुपए इस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत बेटर है दोस्तों। लेकिन प्रॉफिट की बात करूँगा तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। सिर्फ आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, एक ही बार इन्वेस्टमेंट, सिर्फ जिंदगी भर आपको कमाई कमाई कमाई। क्योंकि जो भी आप मशीन ले रहे हो वो मिनिमम ना
थोड़ा बहुत आप सर्विसिंग कराते रहोगे 6 महीने में 1 साल में, उसमें सर्विसिंग जो ग्रीस जो ऑयल का जो सर्विसिंग होता है सर्विसिंग कराते रहोगे तो ये कभी बंद होने वाला नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो मोटर है उसमें रिवाइंडिंग विवाइंडिंग का इतना ही काम आ सकता है, लेकिन मशीन तो पूरा लोहे का होता है, इसमें कोई काम आने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन सर्विसिंग टाइम टू टाइम आप कराते रहिए, बाकी इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। मिनिमम 20-25-30 साल तक ये मशीन को एक बार आप सेटअप करोगे तो देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और ये मेन मुद्दा ये है कि इस बिज़नेस में आपको इन्वेस्टमेंट एक ही टाइम में जो 5 लाख रुपए में आप ये बिज़नेस आसानी से अच्छी तरह से आप सेटअप कर सकते हो और अच्छा कमाई कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, मेन बात ये है कि यार प्रॉफिट कितना होगा इस बिज़नेस में। प्रॉफिट दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैंने एग्जांपल के तौर पर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों। जो वायर का जो बंडल है दोस्तों 1 किलो का 32 रुपये से लेकर 35 रुपीज़, ऑनलाइन में आप फोटो में देख सकते हो। 32 रुपये से लेकर 35 रुपीज़ किलो जो आपको वायर का बंडल मिलेगा। इसका मतलब 32 रुपीज़ का है तो आपको 1 क्विंटल का हो गया 32,000, मतलब 32,000 रुपये में 1 क्विंटल आपका जो वायर का जो बंडल आपको मिल जाएगा। एक ही प्रोडक्ट है दोस्तों रॉ मटेरियल इस बिजनेस में, इसीलिए आपको अलग अलग तरीके का रॉ मटेरियल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वही वायर बंडल एक ही है, वो है 1 क्विंटल का 32,000 रुपये। 32,000 रुपये आप लाओगे, 1 किलो का 32 रुपये हो गया। 32 रुपये मतलब आपका जो लेबर चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला कि 1 किलो पे आपने 3 रुपये भी पकड़ लिया तो आपका जो प्रोडक्ट 1 किलो कील जो है 1 किलो आपका 35 रुपये में पड़ गया। ये तो क्लियर है दोस्तों। मतलब 1 किलो का कील आपको तैयार करना है तो 32 रुपये रॉ मटेरियल चार्ज और हर किलो के ऊपर आपका लेबर चार्ज और इलेक्ट्रिकल चार्ज 3 रुपये में पकड़ रहा हूँ, इतना तो होता नहीं। हर किलो की बात कर रहा हूँ मैं, इतना तो होता नहीं। फिर भी 1 किलो के पीछे आपने 35 रुपये ले लिया, 35 रुपये ले लिया तो आपको 1 किलो तैयार करने के लिए 35 रुपये लग गए दोस्तों। लेकिन मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा है डिमांड है दोस्तों। आपको मैंने कम से कम रेट लेके चल रहा हूँ, कम से कम रेट लेके यहाँ पे चल रहा हूँ, फिर भी आपने 45 रुपये से लेकर 60 रुपये या 50 रुपये, मतलब 45 रुपये से लेकर 50 रुपये भी मैं कम से कम रेट लेके चल रहा हूँ। मतलब 1 किलो के पीछे आपको 10 से 15 रुपये, 10 से 15 रुपये प्रॉफिट हुआ 1 किलो के पीछे। चलो मैं लमसम में आपको बताना चाहता हूँ कि आपने 1 किलो 35 रुपये में तैयार किया, आपने 45 रुपये में बेचा, 1 किलो के पीछे आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो गया समझ लो। आपने मशीन का प्राइस लिस्ट देखने के बाद आपने वो एक कॉलम में देखा होगा, एक मशीन एक दिन में 8 घंटा आप चलाओगे तो 850 किलो प्रोडक्ट निकाल के देता है आपको। एक जो मशीन है, जो कील बनाने का जो मशीन है, एक दिन में आपको 850 किलो आपको प्रोडक्शन निकाल के दे देगा। मतलब आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ पे कितना होने वाला है आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम यहाँ पे 850 नहीं पकड़ेंगे, एक दिन में आप 600 किलो भी आपने प्रोडक्शन निकाला। 850 मैंने नहीं पकड़ा, 600 किलो पकड़ा, 600 किलो भी आपने प्रोडक्शन निकाला तो एक दिन का 600 किलो के हिसाब से एक महीने में हो गया 15,600 किलो। 15,600 किलो में हम लमसम में यहाँ पे 15,000 रुपये नहीं 15,000 किलो पकड़ेंगे, 600 भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा महीने में नहीं, एक महीने में 4 छुट्टी आप लेबर को देखिए, आप भी 4 छुट्टी लेके, मतलब एक महीने में 26 दिन आप मशीन चलाओगे। 600 किलो के हिसाब से एक महीने में हो गया 15,000 किलो। 15,000 इंटू 10 रुपये आपका जो फायदा की, मतलब प्रॉफिट में सिर्फ 10 ही रुपये लिया हूँ। 15,000 इंटू आप 10 कर दिया तो एक महीने का हो गया दोस्तों 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए में आपको 3 लोगों का पेमेंट करना है, जो 2 लोग जो लेबर रखा है और एक बंदा है जो मार्केटिंग मैनेजर है। उस तीनों को मिला के आपने 30,000 35,000 भी उनको निकाल दिया समझ लो। 3 लेबर के हिसाब से आपने 3 लोग जो आपके पास जो काम कर रहे हैं उनके आप 35,000 रुपये आपने निकाला। और जो अलग अलग जो आपका रेंट है और आपका ट्रांसपोर्ट है, कुछ मिसलेंस वो मिला के आपको 15,000 रुपये और खर्चा हो गया समझ लो। मतलब 30-35,000 वो आपका पेमेंट हो गया और 3 लोगों को पेमेंट दिया और 15,000 रुपये आपका जो मिसलेंस जो भी आपका खर्चा आ जाता है एक महीने में, मतलब 26 दिन में। फिर भी आपका 50,000 रुपये आपका जो
एक्सपेंसिव गया, मतलब ये 50,000 रुपये आपने जो लोगों को जो देना था, आपको जो खर्च करना था, वो 50,000 रुपये में माइनस कीजिए 1.5 लाख रुपये में नेट प्रॉफिट आपका जेब में 1 लाख रुपये एक महीना। सिर्फ मैंने यहाँ पे 26 दिन का और एक दिन का 600 किलो का, और सिर्फ 26 दिन में मतलब 600 किलो भी आपने लिया, 15,600 होता है, मैंने 15,000 का ही लिया हूँ। फिर भी आपको 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट पूरा आपका जेब में गया दोस्तों, सब कुछ एक्सपेंसिव निकाल के। तो आप खुद सोच लीजिए कि मैंने कम से कम रेट लेके चला हूँ, यहाँ पे 10 रुपये रेट लेके चला हूँ, पहली बात। और दूसरी बात है कि एक दिन का प्रोडक्शन मशीन देता है कि 850 किलो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 600 किलो लेके चला हूँ। और तीसरी बात है कि एक महीना भी मशीन नहीं चलाया, सिर्फ 26 दिन चलाया। 26 दिन का आपका 600 किलो के हिसाब से 15,600 किलो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 15,000 किलो ही लिया हूँ। और 15 रुपये आपका रेट देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, 90 रुपये, 110 रुपये, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़ किलो बिक रहा है मार्केट में, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 45 रुपये किलो लिया हूँ। तो आप खुद सोच सकते हो, 45 से सिर्फ मैंने 50 किलो मतलब 5 रुपये भी बढ़ाया होता तो भी आपका प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है। तो दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया करने में आपको कहाँ से दिक्कत है, इस बिजनेस में आइडिया में मैंने सब कुछ बताया हूँ, यही एक ही वीडियो में कहाँ से करना है, कौन सा बिजनेस है, कौन कर सकता है, लाइसेंस कौन सा लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना है, मशीन कहाँ से खरीदे, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदे, प्रॉफिट कितना होगा, सब कुछ प्रोसेसिंग के लेकर सब कुछ बातें मैंने सेटअप किया हूँ। तो आपको और एक बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है हम कहाँ कहाँ पे बेच सकते हो दोस्तों। इजी सी बात है दोस्तों, जो आपका मार्केटिंग मैनेजर जो आपने हायर कर रखे हो उनको बताने का, जो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस भी आप बेच सकते हो, इंपोर्टर को बेच सकते हो, जो होलसेलर को बेच सकते हो, जो रिटेलर को बेच सकते हो, और बिल्डिंग का जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है उनको बेच सकते हो, जो सेंटरिंग का काम करने वाले उनको बेच सकते हो, और रिटेल में लूज में भी आप ये बेच सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन में तो सबसे ज़्यादा डिमांड है, और कहीं भी आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहे है, थोड़ा बहुत मंदा पड़ रहा है, तो दोस्त इसमें तो मंदी आने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी एक एडिशनल ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, इंडिया मार्ट में आपको बहुत ज़्यादा बायर वैसे मिलेंगे कि कील लेने के लिए जो बैठा है, बड़े बड़े होलसेलर है जो बड़े मात्रा में वो लोग बाहर देश में एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो एक्सपोर्ट बाहर देश में कर रहे हैं तो उनको बहुत भारी मात्रा में मटेरियल की ज़रूरत है, प्रोडक्शन की ज़रूरत है। आप उनको प्रोडक्ट भारी मात्रा में क्विंटल के हिसाब से आप दे रहे हो तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं आपसे लेने के लिए, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। नहीं है तो दोस्तों खुद आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस उतर के ये जो आपका जो प्रोडक्ट है बाहर देश में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, डबल ट्रिपल जो गुना पैसे आप कमा सकते हो दोस्तों। इंडिया में आपको 1 किलो का 10 रुपये प्रॉफिट पड़ रहा है, तो बाहर देश में आप बेचोगे तो 1 किलो के पीछे मिनिमम 50 से 60 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप एक्सपोर्ट भी इस बिजनेस से कर सकते हो दोस्तों। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे दिक्कत है। जो भी दिक्कत है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर से ज़रूर दे दूंगा। और मेरे हिसाब से आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज इस मेरे चैनल पे है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से दोस्तों मेरा हर एक बिजनेस आइडिया का वीडियोस आपको मिलेगा। और नया भी मैंने जो भी यूनिक तरीके के जो बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ, पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।